जी, मेरा पहला सवाल यही है कि 2024 के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को एक टॉनिक मिल गया था, एक खुराक मिल गई थी जिसके बाद वो अपने आप को मजबूत कर सकता था। लेकिन आज 6-7 महीने बाद हम पाते हैं कि वो और पीछे जाता जा रहा है और कांग्रेस इसमें कोई भूमिका नहीं निभा रही है। क्या अर्थ निकलता है इसका? देखिए मुकेश जी, कांग्रेस का खुद एक तरीके से अस्तित्व का एक लड़ाई हो रहा है अंदर में, क्योंकि 2024 के चुनाव में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, लगभग 100 सीटें आई। लेकिन हमें इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भाजपा कमजोर तो जरूर हुई, 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए। मैं समझता हूं कि जब आप एक चुनौती देने वाले आप राजनीतिक दल हैं, तब आपको एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए जहां पर आपको जीत का कोई भी संभावना लगे। कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर, पिछले साल के पहले सितंबर 23 से लेके दिसंबर 23 तक 4 महीने तक कांग्रेस पार्टी, जब इंडिया अलायंस की एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर बम्बई में सम्मेलन हुआ था, उस गठबंधन की जो भी उनकी बातचीत हुई थी, उसके बाद 4 महीने तक कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व में बहुत ही एक तरीके से ढीला एक रवैया अपना दिखाया। उन्होंने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई, क्योंकि उनका सोच था कि दिसंबर के चुनाव में यदि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छा करे तो वो अपने सहयोगी दलों से कुछ ज्यादा आंकड़ों में सीट निकालेगी। देखिए, आप यदि नेतृत्व दिखा रहे हैं तो आपको सचमुच एक बड़ा दिल के साथ जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि राहुल जी और कुछ लोग शायद चाहते हैं कि इंडिया अलायंस मजबूत रहे, एक साथ काम करे, लेकिन वैसे भी और भी शख्स हैं कांग्रेस पार्टी में जिनका मैं समझता हूँ कि उनका पूरा जो नजरिया है, उनका जो सोच है, वो ये है कि कांग्रेस का पार्टी को बड़ा करो, क्षेत्रीय जो दल को जो भी सीट मिले उनको उसी से खुश रहना चाहिए। ये यदि आपका रणनीति है, यदि ये आपका विचारधारा है, तो इंडिया अलायंस को नेतृत्व दिलाने में कांग्रेस सफल नहीं हो पाएगी। आपको लेकिन याद होगा कि संजय जी, आपने जो बताया कि दो तरह के विचार लीडरशिप में चल रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी और खड़गे, ये जो दूसरा विचार है जो उनके विचार को काटता है, उसके विपरीत कांग्रेस को ले जाना चाहता है, उसे रोक नहीं पा रहे हैं, वो नियंत्रण से बाहर है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी में अब ढेर सारे लोग एक तरीके से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। आप देखिएगा कि आपको एक सबसे उसका जो शानदार एक उदाहरण है, वो राजस्थान है। आपको याद होगा कि अशोक गहलोत जी को बोला गया कि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनिए। कितना शोहरत, कितनी छवि थी उस पद में। लेकिन अशोक गहलोत ये भी चाहते थे कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनेंगे, रहेंगे एक साथ, और उन्होंने अपने ही पार्टी के विरुद्ध एक तरीके से, आपको मालूम होगा कैसे लोगों को कहा कि आप विरोध कीजिए। अब ऐसा यदि सोच आपके बड़े दिग्गज नेता अशोक गहलोत जी के अंदर होगा, जिस पर पार्टी ने कोई कार्रवाई भी नहीं की, इस बात का मिसाल है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में बहुत मतभेद है, और उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो जाके खुलेआम बोले। तो वो क्या करते हैं, वो पीछे से चापलूसी करके या किसी की खुशामंदी करके वो कहीं न कहीं पार्टी को एक सही एक एक जो दिशा लेकिन होता है। लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ संजय जी कि राहुल गांधी और खड़गे इस चापलूसी को नहीं समझ पा रहे हैं, पार्टी के हितों को नहीं समझ पा रहे हैं और इन लोगों से ड्राइव हो रहे हैं। तो ये तो उनकी बिल्कुल, कमजोरी हुई फिर बहुत बड़ी। उनकी कमजोरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी राजनेता ये नहीं कह सकता कि हमको गलत सलाह मिला इसीलिए हमने ये किया। आपसे ये भी प्रश्न लोग पूछेंगे कि आप अपने अगल-बगल में ऐसे लोगों को रखते क्यों हैं? और यदि रखते हैं तो उनकी बात को सुनते क्यों हैं आप? क्योंकि आपको तो उतना तजुर्बा होना चाहिए, आपको तो उतना अनुभव होना चाहिए, आप में इतनी, मैं समझता हूँ कि शैली होनी चाहिए कि आप समझ सकते हैं कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी की ये जो एक तरीके से ये खामियां जो हैं, वो आज आपको, आप दुनिया देख रही है। दिल्ली का उदाहरण देखिए आप।
हम समझते हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, ये बात सच है। परंतु ये सच्चाई भी है कि आपने एक रास्ता खोला और रास्ता खोला इसीलिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। किसने कहा था कांग्रेस पार्टी को कि जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का एक आरएसएस के समर्थन का एक जो आंदोलन था लोकपाल बिल के लिए, क्यों आपने उनको उतना जगह दी? आप क्या विश्वास करते हैं क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो विपक्ष को संसद में बिल पर बात नहीं करती है, क्या आज नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी बिल को लेके क्या वो सिविल सोसाइटी को बुलाएंगे उसके उस पर विचार विमर्श करने के लिए? क्या उनके दबाव में सरकार गिर जाएगी? तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक जो कहते हैं ना अंग्रेजी में यू सीडेड स्पेस, उसका लोगों ने फायदा उठाया। लेकिन आज आपको कांग्रेस यदि आम आदमी पार्टी के तुलने में आपको सीट वापस लेने थे तो उसका भी एक तौर तरीका होता है। अब यदि आप अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बोलेंगे, एंटी नेशनल, वो तो भाजपा का एक पॉलिटिकल वोकैबुलरी है, वो तो भाजपा का भाषण है। तो लोग यही कहेंगे कि देखिए आपको यदि दिल्ली में आपको उभरना था तो आपको आपका गोल क्या है? वोट शेयर? वोट शेयर कहीं कोई गोल होता है, कोई उद्देश्य होता है? आपका लक्ष्य होना चाहिए था कि मैं कम से कम 5 या 8 या 6 सीट जीतूं, जिसके लिए आपको 70 सीट में नहीं, हो सकता है आपको 30-32 सीट पे लड़ने थे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 70 सीट में लड़ती है, 67 सीट में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका बिल्कुल एक तरीके से वहां भी वो आप हार जाते हैं। इतनी इतनी शर्मनाक हादसे, क्या आप इसको एक तरीके से इसका सुलझन आप खुद नहीं ढूंढ सकते थे पहले? तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो मैं कहता हूँ कि ये कमजोरी है उनके सोच में कि आपको यदि आगे बढ़ना है, कोई रोक नहीं रहा है आपको मुकेश जी, परंतु ये भी कांग्रेस पार्टी को अब समझना पड़ेगा कि आपको दुनिया की भारत के अवाम आपको आह्वान कर रहे हैं कि सबसे पहले आप ये समझिए कि देश में जो सबसे बड़ा खतरा है वो भाजपा से आ रहा है, जो तानाशाही और सांप्रदायिक जहर फैलाने में बिल्कुल नंबर 1 हो चुकी है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.